हेलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A का। इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, आई होप मैंने पहले जो कुछ भी आपको एग्जांपल्स हमने छोड़ दिए थे मतलब आपके एक्टिविटी के लिए दिए थे वो आप सबने किए होंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 7 के 9 एग्जांपल्स थे टोटल, उसमें से 4 एक एग्जांपल हमने लिए थे और बचे हुए 5 एग्जांपल्स आपको असाइनमेंट या होमवर्क या आपकी एक्टिविटी के लिए दिए थे। ठीक है, आई होप आपने वो किए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर द एलिमेंट्स आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब ये फंक्शंस है, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एनी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, फंक्शन। ठीक है, इट मे बी एनी काइंड। सो यहाँ पर ये फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये यूज़ किए, साइन और कॉस। तो ये इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों टाइप से हमें इसके इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ़ इट इज़ इन्वर्टिबल और नॉट, ये कंडीशन चेक करेंगे। वो कंडीशन कैसे चेक करते हैं, हमें उसका डिटर्मिनेंट में लाके, इसका डिटर्मिनेंट आएगा फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस 0, माइनस साइन होता है लेकिन यहाँ पर ये माइनस साइन है इसलिए वो माइनस और ये माइनस मिला के बन गया प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 0 प्लस ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर माइनस 0 वो छोड़ दिया मैंने, प्लस साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एज इट इज नॉन सिंगुलर, मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती, दैट्स व्हाई इट्स ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब इसमें देखिए हमें इसका इन्वर्स निकालना है। सो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। देयरफॉर ए क्या है हमारा अब यहाँ पे, ए इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। फिर ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बाकी न्यूमेरिक एग्जांपल्स में और ये फंक्शन वाले एग्जांपल में क्या मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको बताता हूँ। न्यूमेरिक नंबर मतलब नंबर वाले जो एग्जांपल्स थे, उस नंबर वाले एग्जांपल में हम क्या करते थे, यहाँ का जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को डायरेक्टली डिवाइड या तो किसी से सब्ट्रैक्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर इसको आप कॉस से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर आप इसको कॉस से डिवाइड करोगे तो वो अलग ही आंसर आ जाएगा उसका कुछ। ठीक है, इसे हमें 1 लाना है लेकिन बाय यूजिंग आइडेंटिटी, इसे हमें 1 लाना है लेकिन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 कॉस रिलेटेड आइडेंटिटी जिसका आंसर 1 आता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर ये देखिए, ये कॉस है ये साइन है, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन से करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये कॉस और ये साइन, अगर कॉलम करना होता तो ये कॉस और ये साइन बनता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले r1 को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाय कॉस थीटा, इस r1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 0, ये cos थीटा 0 0। ठीक है, बाकी किसी को भी हमने किससे मल्टीप्लाई नहीं किया, दैट्स वाई यहाँ पर के जो एलिमेंट्स हैं हमारे साइन थीटा cos थीटा 0 0 1 0, ये 0 0 1 और ये 0 0 1 एज इट इज़। अब हम r1 में चेंज करेंगे, ये cos स्क्वायर है, इस cos स्क्वायर को हमें 1 करना है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, दैट्स वाई मैंने चेंजेस क्या किया है यहाँ पर। ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, r1 चेंजेस r1 प्लस r2 इंटू साइन थीटा, r2 इंटू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू r2 का एलिमेंट यहाँ पर साइन है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। सो यहाँ पर ये बन जाएगा, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा, यहाँ पर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज 0, ये तो 0 ही रहेगा, कॉस प्लस ये 0 इंटू एनीथिंग, यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई करो इसको तो ये 0 रहने वाला है इसलिए कॉस आ गया। यहाँ पर r1 का एलिमेंट 0 था, 0 प्लस 1 इंटू साइन थीटा मतलब साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सिर्फ उसका एक्सपांशन जो कुछ भी आता था वो कर लिया। अब इस साइन थीटा की टर्म को हमें 0 बनाना है। अब इसको तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि साइन थीटा को हम 0 बना सके, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर r2 चेंजेस r2 माइनस साइन थीटा इंटू r1, साइन थीटा इंटू r1 करेंगे तो ये हमारा 0 मिल सकता है, दैट्स वाई। अब देखिए आगे क्या आएगा इसका आंसर, r1 में तो कोई चेंजेस नहीं है तो ये 1 0 0 एज इट इज़ रहेगा, साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा मतलब 0, ये होगा कॉस थीटा इंटू ये 0, तो इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है, कॉस थीटा ये एज इट इज़, ये 0 0 1 एज इट इज़ इंटू ये ए इनवर्स इज इक्वल, ये स्टेप आएगी उसकी।
ठीक है। तो उसके बाद हम अब यहाँ पर क्या है, ये बस cos थीटा बचा, इस cos थीटा को 1 करना है, दैट्स वाई हमारा अगला ऑपरेशन होगा R2 चेंजेस R2 डिवाइडेड बाय cos थीटा। देयरफॉर यहाँ पर चेंजेस क्या आएंगे, देखिए ये हो गया 1 0 0 0, cos बाय cos इज 1, ये 0 ये 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी आ गया, मतलब हमारा आंसर कहीं तो भी आगे हमें मिलने वाला है। R1 में कोई चेंजेस नहीं, तो ये cos थीटा, ये sin थीटा और ये 0 एज इट इज़। इसको cos से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, इसको cos से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा cos थीटा, ये 0 और ये 0 0 1 एज इट इज़। ये मिल गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, जो कि होता है ए इनवर्स विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू cos थीटा sin थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अब हमें एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सेम मैट्रिक्स पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट पहले निकल के रखा है, इसलिए इसको फिर से डिटरमिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये जो सेम एग्जांपल है वही एग्जांपल हमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व करना है। पहले जो हमने किया था वो रो ट्रांसफॉर्मेशन था, अब जो है वो हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से उसको सॉल्व करना है। और पहला ऑपरेशन ये होने वाला है C1 चेंजेस C1 इंटू कॉस थीटा। तो चलिए चेंज कर लेते हैं पहले उसमें, C1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया cos इंटू कॉस cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 0 इंटू कॉस थीटा इज 0, यहाँ पर नो चेंज, ये माइनस साइन थीटा एज इट इज़, ये cos थीटा एज इट इज़, फिर यहाँ पर ये 0 एज इट इज़, फिर 0 0 1 भी एज इट इज़, ये ए इनवर्स भी एज इट इज़। आप बोलोगे सर क्या फिर एक ही एलिमेंट चेंज करना है? तो करना पड़ता है भाई, मार्क्स चाहिए तो यहाँ पर C1 cos थीटा, ये 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए हम क्या करते हैं, जब वाइल परफॉर्मिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं रो वाइज एलिमेंट लिखता हूँ। अब जो मैंने यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैं अब यहाँ पर कॉलम वाइज उसके एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बात क्यों ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें कभी कभी क्या हो जाता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में कॉलम का फर्स्ट स्टेप कॉलम से कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए हमारा यहाँ पे कॉलम करते करते एक स्टेप हम रो से भी कर देते। कुछ बच्चों के डाउट्स भी आए मुझे कि सर एक ही इसमें एग्जांपल में हमने रो किया और फिर दूसरे तीसरे स्टेप को जाके कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया तो चलता है क्या? बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर दिया है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। पहला वो जो गिवन था वहाँ पर था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप खिचड़ी करते हो तो आपको वहाँ पर 0 मार्क्स मिलेंगे, ये मैंने शायद मैट्रिक्स के पहले ही लेक्चर में बता दिया था। आपको परफॉर्म करना है या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, कुछ बुक्स में मतलब 11th के ही बुक में दिया है, लेकिन बच्चों वो डिटर्मिनेंट चैप्टर था, वहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो वहाँ पर डिटर्मिनेंट स्टैंडिंग लाइंस थे, वो डिटर्मिनेंट था, उसमें वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये कॉस स्क्वायर, इस ये वाली जो टर्म है ये टर्म को हमें 1 करना है। 1 कैसे करेंगे हम इसको, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब ये कॉस स्क्वायर में यहाँ का कुछ तो भी टर्म हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन थीटा है, इसको माइनस इंटू साइन थीटा से अगर हम मल्टीप्लाई करें, C1 में चेंजेस क्या करने हैं हमें, C1 का एलिमेंट प्लस C2 इंटू माइनस साइन थीटा, अगर ऐसा करते हैं तो ये बन जाता है। देखो C1 का क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस C2 इंटू C2 का एलिमेंट है माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आर वी चेंजिंग एनी एलिमेंट ऑफ C2 के किसी एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, दिस इज टेम्पररी। यहाँ पर ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, अगर ये ऐड करें तो यहाँ पर तो 0 मिल गया ना, सीधा सीधा ये 0, यहाँ पर फिर ये माइनस साइन थीटा, यहाँ पर ये कॉस थीटा, ये 0, देन अगेन 0 0 1 एज इट इज़। फिर यहाँ पर देखिए C1 चेंजेस, C1 प्लस मतलब यहाँ पर ये 0 इंटू माइनस साइन थीटा, मतलब क्या रहेगा, ये कॉस थीटा का कॉस थीटा रहने वाला है। यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर ये आएगा माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस साइन थीटा? क्योंकि 1 इंटू माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा, और 0 में उसको ऐड कर दो माइनस साइन थीटा, ये 0 एज इट इज़। देन ये 0 1 0 एज इट इज़, फिर ये 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसका क्या करते हैं हम, सिंप्लीफाइड फॉर्म निकलते। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगा आगे जाके सोल्यूशन इसका, ये आएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, ये 0, ये माइनस साइन थीटा, यहाँ पर ये कॉस थीटा, यहाँ पर ये 0, फिर ये 0 0 1।
इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एज इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब क्या बचता है, यूजुअली हम क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो, इस एलिमेंट को हम 1 करते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले बताया कि ये फंक्शंस यूज़ किए गए, फंक्शन यूज़ किए गए, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि ये जो माइनस साइन है ये इससे पहले हमें जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, इसे कैसे जीरो करेंगे, तो इसलिए मैंने ये ऑपरेशन यहाँ पर लिखा है C2 चेंजेस C2 प्लस C1 इंटू साइन थीटा। अब देखिए C2 में क्या चेंजेस होने वाले, कॉलम सेकंड में चेंजेस है, इसलिए कॉलम फर्स्ट 1 0 0 एज इट इज। जैसे कि मैंने वहाँ पर भी रिपीट किया था कि जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट बिगड़नी नहीं चाहिए। तो C2 में क्या चेंजेस होने वाले हैं, C2 का एलिमेंट है माइनस साइन थीटा प्लस C1 का एलिमेंट है 1 इंटू साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज 0, कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा इज कॉस थीटा, ये 0 एज इट इज, फिर ये 0 0 1 एज इट इज। देखिए एक एक एलिमेंट के लिए खेलना पड़ता है, तभी तो 4 मार्क मिलते हैं ना, 3-4 मार्क जो कुछ भी है। अगर आप एक एक एलिमेंट को अच्छे से खेलोगे तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0। अब ये तो कॉलम फर्स्ट मैंने एज इट इज रख दिया। कॉलम 2 में क्या चेंजेस है, C2 प्लस C1 इंटू साइन थीटा, C2 0 है प्लस C1 इंटू साइन थीटा, मतलब ये बन गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर C2 का एलिमेंट है 1 प्लस, मतलब एक्चुअल में ये क्या गया 1 माइनस साइन इंटू साइन, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सॉरी ये 0 एज इट इज, ये 0 0 ये एज इट इज। ठीक है, तो चलिए फिर अब देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। C2 चेंजेस, C2 में चेंजेस थे इसलिए C3 में कुछ नहीं। अब ये इसका हम आंसर लिखते हैं, उसका जो इलस्ट्रेशन आएगा वो दैट विल बिकम 1 0 0, यहाँ पर आया 0 कॉस थीटा 0, ये आया 0 0 1 एज इट इज इंटू A इनवर्स। यहाँ पर भी ये कॉस थीटा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं, ये माइनस साइन थीटा, यहाँ पर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये 0 0 1, ये 0 0 एज इट इज। अब यहाँ पर ये बचता है कॉस थीटा। अब इस कॉलम सेकंड में हमें सिर्फ कॉस थीटा ही है जो हमारा काम बिगाड़ रहा है, इसलिए C2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करेंगे। और वैसे उसमें क्या ऑपरेशन होगा, फिर क्या मिलेगा हमें, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कॉस को कॉस से डिवाइड करने के बाद तो 1 ही मिलेगा ना, तो इसके वजह से अब यहाँ पर ये C1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर ये 0, यहाँ पर इसको अगर हम कॉस से डिवाइड करते हैं तो कॉस इंटू साइन डिवाइडेड बाय कॉस, मतलब यहाँ पर बचा साइन थीटा। कॉस स्क्वायर को कॉस से डिवाइड करो तो कॉस कॉस एक कैंसिल हो जाता है, एक बचता है। वैसे ही 0 डिवाइडेड बाय कॉस मतलब कॉस, 0 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 0 1 एज इट इज़। देखिए ये तो इन्वर्स की वैल्यू मिल गया हमें, ये कौन है, आई है, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। देखिए पहला जो रो ट्रांसफॉर्मेशन से आंसर आया था और ये जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आंसर आया है, दोनों आंसर सेम है। व्हाट डज इट मीन, इसका कंक्लूजन क्या है कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, या आप एडजॉइंट मेथड से निकालो, किसी भी मेथड से आप आंसर निकालो, आंसर सेम आता है। कोई भी एडजॉइंट मेथड वाला एग्जांपल ले लो, उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके देख लो, आपको आंसर वही मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा है, इफ A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है 2 3 1 2, B इज इक्वल टू 1 0 3 1, फाइंड A इंटू बी एंड A इंटू बी इनवर्स, मतलब A B फाइंड आउट करना है, A B का इनवर्स फाइंड आउट करना है, और उसके बाद ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। अब देखिए जो रिलेशन हमें प्रूव करना है उससे पहले कुछ चीज़ें, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, A इंटू बी, फिर हमें फाइंड आउट करना है A इंटू बी इनवर्स, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। अगर वो एग्जिस्ट करता है देन हमें क्या वेरीफाई करना है कि A इंटू बी इनवर्स, मतलब A बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू A इनवर्स, जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें A इंटू बी करना है। A इंटू बी के लिए हमें प्रॉपर्टीज में क्या बात पता थी कि हमें इसके ऑर्डर चेक करने पड़ेंगे। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका 2/2 है, मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो इक्वल होने पर ही हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, इसलिए यहाँ पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे करेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2 3 3 ज़ा 9, 2 + 9 इज 11, 2 × 0 0, 3 × 1 इज 3, 0 + 3 इज 3, 1 × 1 is 1, 3 × 2 is 6, 3 × 6, 1 + 6 is 7, 1 × 0 is 0, 2 × 1 is 2, 0 + 2 is 2। सो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब उसका हमें चेक करना है डिटरमिनेंट क्या आता है, क्योंकि हमें उसका
इनवर्स निकालना है. सो 11 to the 22 minus 21 is equal to 1. Therefore, as we know that डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. अब इसका हमें निकालना है इन्वर्स. इन्वर्स कैसे निकालना है, कुछ दिया है क्या वहाँ पर क्वेश्चन में कि इस मेथड से निकालो उस मेथड से निकालो, कुछ ऐसा सेपरेटली गिवन नहीं है. तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे. तो डायरेक्टली मतलब हमें एक बात पता होती है कि ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है आई. एनी मैट्रिक्स इंटू इट्स इनवर्स इज इक्वल टू आई. अब ए बी मैट्रिक्स हमारे पास है. ए बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 11 3 7 2 इंटू ये ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है 1 0 0 1. अब इसके आगे हम क्या क्या करेंगे, देखिए पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो एलिमेंट है इसको 1 करना पड़ता है. ठीक है, आप बोलोगे सर इसको क्या कैसे 1 करेंगे, इसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 11 कर दे क्या, तो नहीं. यहाँ पर आपने डिटरमिनेंट में देखा था 22 माइनस 21 इज इक्वल टू 1. मतलब अगर हम इस 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब R1 चेंजेस 2 इंटू R1. R1 में क्या चेंजेस कर दिया हमने, 2 इंटू R1. मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाता है वो 11 इंटू 2 इज 22, 3 2 6, ये 7, ये 2. ठीक है, फिर ये ए बी इनवर्स एज इट इज़ यहाँ पर, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 0 1 0 1. ठीक है, अब देखिए अगर हम R1 माइनस 3 इंटू R2 करें तो हमारा ऑपरेशन, हमारा जो 1 है वो हमें मिल सकता है. R1 चेंजेस R1 माइनस 3 इंटू R2. तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये 22 माइनस 3 इंटू 7 मतलब 21, 22 माइनस 21 इज 1, 6 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 6 माइनस 6 इज 0, ये 7 एज इट इज़, ये 2 एज इट इज़. फिर ये ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसमें चेंजेस 2 माइनस 0 इंटू 3 इज 2, 0 माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, ये 0 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़. अब हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये 7 को 0 बनाने के लिए. अब ये 7 को कैसे 0 बनाते हैं हम, R2 चेंजेस R2 माइनस 7 इंटू R1. अगर ऐसा परफॉर्म करते हैं तो देखिए क्या ऑपरेशन होगा यहाँ पर, ये ऊपर वाला तो R1 एज इट इज़ 1 0, यहाँ 7 माइनस 7 करें तो ये 0 हो गया, ये 2 माइनस 0 इंटू 7 दैट विल बी 2, ये ए इनवर्स यहाँ पर एज इट इज़. फिर ये ब्रैकेट में क्या चेंज होगा, यहाँ पर क्या चेंज होगा इसी मैट्रिक्स में, 0 माइनस 7 इंटू 2 मतलब 0 माइनस 14 दैट विल बी माइनस 14. ये R1 तो एज इट इज लिख देता हूँ पहले, माइनस 14. देन ये 1 माइनस 7 इंटू 3, 7 इंटू माइनस 3 मतलब 7 3 ज़ा 21, 1 प्लस 21 ये बन गया फिर 22. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये R2 में ये 2 जो है इस 2 को हमें 1 करना है. कैसे करेंगे, R2 चेंजेस R2 डिवाइडेड बाय 2. अब देखिए ये 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, ये ए इनवर्स एज इट इज़. अब ये 2 माइनस 3 क्योंकि R1 में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, R2 में चेंजेस करेंगे तो ये माइनस 14 का हो, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 7 और ये हो जाएगा 11. ये हमें मिल गया क्या, ए बी इनवर्स. ए बी इनवर्स, ए बी निकाला हमने पहले, ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन, ए बी इनवर्स निकाला. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस ए बी इनवर्स, फिर यहाँ पर ये ए बी इनवर्स रहेगा. तो देयरफॉर आई इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिले हमें, 2 माइनस 3 माइनस 7 11. देयरफॉर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 7 एंड 11. ठीक है, ये हो गया ए बी इनवर्स. अब ये ए बी इनवर्स मिलने के बाद हमें क्या चेक करना है, चेक वेदर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. मतलब यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए मैट्रिक्स का इनवर्स, ए मैट्रिक्स, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो. ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2 3 1 2, इसकी वैल्यू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1. मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो ए का इनवर्स निकालेंगे, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. ए की वैल्यूज़ क्या क्या है हमारे पास, देखिए 2 3 1 2 इंटू ये ए इनवर्स इज इक्वल टू ये 1 0 0 1. अब हमें क्या करना है, ये एलिमेंट जो R1 इंटरचेंज विथ R2 कर देते हैं, R1 इंटरचेंजेस विथ R2, और R1 R2 को अगर इंटरचेंज करें तो ये बन जाता है 1 2 2 3 इंटू ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 1 0. अब ये 0 करना है
तो क्या करेंगे हम, R2 चेंजेस R2 माइनस 2R1, देयरफॉर क्या चेंजेस हो जाते हैं, देखिए R2 में 2 माइनस 2 इंटू 1, मतलब ये पहली जो रो है वो तो एज इट इज रहेगी, दूसरे रो में 2 माइनस 2 दैट इज 0, 3 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, फिर ये A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर R1 में कुछ चेंजेस नहीं, ये 0 1 एज इट इज, ये 1 माइनस 2 इंटू 0 दैट विल रिमेन अनचेंज 1, 0 माइनस 2 इंटू 1 दैट विल बी माइनस 2। अब हमें क्या चाहिए, ये माइनस 1 को हमें प्लस 1 करना है, इसको प्लस 1 कैसे करते हैं, R2 चेंजेस माइनस 1 इंटू R2, R2 को हमने क्या किया माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 2 एज इट इज़, ये 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करो या प्लस से मल्टीप्लाई करो, कोई उसको पूछता नहीं है या 0 उसको गिनता नहीं है, ठीक है, भाव नहीं देता है 0 किसी भी साइन को। अब यहाँ पर ये 0 1 ये माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 2 का हो जाएगा प्लस 2। अब हमें क्या करना है, ये तो 1 हो गया, इस 2 को अब हमें 0 करना है, तो R1 चेंजेस R1 माइनस 2 इंटू R2, देयरफॉर यहाँ पर हमें शायद, अब देखिए बच्चों ये मिल जाएगा, ये 1 0 यहाँ पर 1 माइनस 0 इंटू 2 इज़ 1, ये 0 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, 2 माइनस 2 इज़ 0 इंटू ये A इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलता है, देखिए अब यहाँ पे 0 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 2, मतलब ये हो गया यहाँ पर प्लस 2, 1 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 1 माइनस 4 इज माइनस 3, ये माइनस 1 और ये 2 एज इट इज़, ये देखिए यहाँ पर मिला हमें ये A इनवर्स, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर A इनवर्स की वैल्यू मिली हमें, अब B इनवर्स निकालना है, और ये AB इनवर्स की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये AB इनवर्स की वैल्यू, इस वैल्यू को और A इनवर्स और B इनवर्स और A इनवर्स के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वल आता है या नहीं। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने A इनवर्स फाइंड आउट किया था, क्या है हमारी A इनवर्स की वैल्यू, फिर A इनवर्स इज इक्वल टू, ये मैंने AB इनवर्स जो वहाँ पर हमने निकाला था वो वैल्यू यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लिए, वो यहाँ पर लिख लिया क्योंकि हमें उसके साथ चेक करना है। तो A इनवर्स की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 1 2, ठीक है, ये हो गया A इनवर्स की वैल्यू। अब हमें निकालना है B इनवर्स, इसलिए हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ B। क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ B, ये आएगा एलिमेंट 1 0 3 1, 1 into 1 is 1 minus 0 that is equal to 1, that means as determinant of B is not equal to 0 therefore B inverse is also exist, B inverse भी exist करेगा। अब B inverse मतलब B into B inverse is equal to I, B के एलिमेंट्स 1 0 3 1 इंटू ये B इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखिए B इनवर्स की तो एक स्टेप में उसका आंसर मिल जाता है, इस 3 को बस हमें 0 करना है। कैसे करेंगे हम, R2 चेंजेस R2 माइनस 3 इंटू R1। अब इसमें आ जाएगा फिर ये R2 में चेंजेस इसलिए R1 एज इट इज़, ये 3 माइनस 3 इज 0, 1 माइनस 3 इंटू 0 इज 1 इंटू ये B इनवर्स इज इक्वल टू ये 1 0 एज इट इज़, 0 इंटू 1 इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 3 और ये 1 माइनस 0 ये हो गया एज इट इज़, ठीक है। ये मिल गया हमें B इनवर्स भी, तो ये हो गया हमारी वैल्यू B इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 1, ठीक है, ये हो गया B इनवर्स की वैल्यू। अब हमें क्या चेक करना है कि B इनवर्स इंटू A इनवर्स निकालना है। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट B इनवर्स इंटू A इनवर्स। व्हाट इज B इनवर्स देन बॉयज, देखिए 1 0 minus 3 1 and A inverse, what is A inverse, here it is A inverse is 2 minus 3 minus 1 and 2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, ऑर्डर तो है हमारे लिए, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 इज 2, 0 इंटू माइनस 1 इज 0, 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, 0
इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर -3 इंटू 2 इज -6, यहाँ पर ये -1, -3 इंटू -3 इज +9, 1 इंटू 2 +2। ये देखिए हमारा अब क्या आएगा आंसर, B इनवर्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर आएगा हमारा ये 2 -3 -7 एंड 11। देखिए क्या यही वैल्यू हमारी AB इनवर्स की आई थी, 2 -3 -7 एंड 11। हेंस इट इज प्रूव दैट, क्या प्रूव किया हमने, AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये हमने प्रूव कर दिखाया। ठीक है, समझ में आया आंसर ये क्वेश्चन में कैसे किया हमने वो। ठीक है, पहले क्या किया हमने, AB निकाला, उसके बाद AB इनवर्स निकाला, फिर उसके बाद AB इनवर्स के बाद A का सेपरेट इनवर्स, B का सेपरेट इनवर्स, और फिर B इनवर्स इंटू A इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ से हमें ये प्रूव कर दिया कि AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स होता है। ओके बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 4 5 2 1 देन शो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू A माइनस 5I। ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन है। इस रिलेशन को हम शॉर्टकट, एज ए शॉर्टकट भी जब CET पढ़ेंगे उसमें हम ये शॉर्टकट भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर वो हमें प्रूव करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है कि A इनवर्स फाइंड आउट करना है। A इनवर्स फाइंड आउट करना मतलब सबसे पहले उसका आता है डिटर्मिनेंट 4 5 2 1, 4 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -6, 4 minus 10 is equal to -6। as determinant is not equal to 0 therefore A inverse exist, A inverse exist करता है। अब अगर A inverse exist करता है तो हम इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इनवर्स, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। यहाँ पर ये देखिए हमारे एलिमेंट से 4 5 2 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ पर क्या है, ये 4 है या ये 2 हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर हो रहा क्या, कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करें तो ये 4 नीचे आ जाता है, 2 पर आता है, लेकिन दोनों में अगर कोई परफॉर्म करे हम ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर 4 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो वो 0 हो जा रहा है। हमें क्या चाहिए 1। अब आपका दिमाग ऐसा हो सकता है, ऐसा चल सकता है, ऐसा बिल्कुल चलाना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ मैं, ऐसा चल सकता है लेकिन उसको चलाना नहीं। आप क्या करोगे, सर वो C1 C2 को हम इंटरचेंज करें और फिर R1 R2 को इंटरचेंज करें, तो बिल्कुल नहीं करना है। तो कुछ एक ही, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक ही एग्जाम्पल में रो और कॉलम दोनों भी यूज नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर ये R1 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। R1 को 4 से डिवाइड किया हमने तो क्या मिल गया, देखिए 4 डिवाइड बाय 4 इज 1, 5 डिवाइड बाय 4 इज 5/4, ये 2 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, इंटू ये A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ इसको डिवाइड बाय 4 किया, ये 1/4 0 0 1। अब इस 2 को हमें 0 करना इजी हो गया। क्या करेंगे हम, R2 चेंजेस, R2 माइनस 2R1, तो R2 में चेंजेस होने वाले हैं, ये 1 R1 वाला ये 1 और ये 5/4 एज इट इज। सो 2 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 दैट इज 0। यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू, ये देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपके सिंप्लिसिटी के लिए चाहो तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, फिर ये 2 2 ज़ा 4 बन गया। अब 1 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा बच्चों, -3/2, वो अगले स्टेप में लिखेंगे हम, ये A इनवर्स एज इट इज इक्वल टू, या R1 में ये 1/4 एज इट इज, ये 0। अब 0 माइनस 2 इंटू 1/4 मतलब ये बन जाता है -1/2, ये 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहीं पर कर देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, ये 1 5/4, ये 0। अब 1 माइनस 5/2, 2 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 5 इज -3/2, ये आया यहाँ पर। फिर ये A इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 0 माइनस 1/2 1। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए कि यहाँ पर ये 1 0 हो गया। अब यहाँ पर इसे चाहिए क्या, ये हमें 1 करना है, ये -3/2 को हमें 1 करना है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये मिल जाता है हमें 1/6। यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिल जाता है वो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये 5 to 10 और डिवाइड बाय 12, मतलब 10/12 दैट इज़ 5/6, ये 1/3 एज इट इज़ है, ये -2/3 भी एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये हमें मिल जाता है यहाँ पर देखिए A इनवर्स की वैल्यू। तो यहाँ पर A इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 डिवीजन में जो 6 है वो 6 कॉमन निकाल लेंगे,
देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू, ठीक है, वही प्रूव करना है ना हमें, 1/6 ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 अगर यहाँ से निकला तो ये बचा -1, यह बचा 5, यहाँ 6 कॉमन निकालना था, यहाँ पर 3 है इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा -4। अब शायद आप देखो यहाँ पर ये जो -1, 5, 2, -4 है, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिल गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू ये है, हमें प्रूव क्या करना है, ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू ये a-5i, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ए इनवर्स की वैल्यू है, तो ए इनवर्स की ये जो वैल्यू है इसमें अब ये कैलकुलेट करेंगे हम। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू, क्या है ये, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, 5, 2, 1 माइनस 5 इंटू आई 1001, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, तो इसका कैलकुलेशन में क्या मिलेगा हमें भी देखिए, 1/6 इंटू ये हुआ यहाँ पर ये 4, 5, 2, 1 माइनस 5 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 5005। अब इसका कैलकुलेशन करना है बस, 1/6 इंटू 4 - 5 इज -1, -1, 5 - 0 इज 5, 2 - 0 इज 2 एंड 1 - 5 इज -4। अब देखिए ये जो आया यहाँ पर ए इनवर्स, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 देखो और ये इक्वेशन 2 देखो। इक्वेशन 1 में ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू -1, 5, 2 एंड -4। सेम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, what we have proved? We have proved that A inverse is equal to 1/6 into A minus 5 into I. Hence proved. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर